ओके गाइज, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या हाल है आपके? बढ़िया। होमवर्क दिए थे दो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नंबर 12 और एक क्वेश्चन नंबर 17। तो फटाफट से पहले बता दो, क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट है क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 12, कम ऑन एवरीबॉडी, चेक करो जिसने करा है ये, फटाफट चेक करो। जिसने नहीं करा है करना, जिसने करा है डाउट बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में। एनी डाउट? हेलो? एनी डाउट? नो सर? ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं सर, हमने एक और क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 17 में कोई डाउट है क्या ऑनलाइन? 17 में कोई डाउट है क्या? नो डाउट? 17 हो गया आराम से तुम्हारा? सही है यार। ठीक है। ओके, तो सर फिर एक काम करते हैं, बचे हुए दो क्वेश्चन है अपने। एक तो बच रहा है आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट है, और एक बच रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो ये दोनों क्वेश्चन अपन सॉल्व कर देते हैं, खत्म करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 एवरीबडी, खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपके दिसंबर 21 में आया था, 10 मार्क्स का। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 15 एवरीबडी प्लीज कम ऑन टू। ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है, ए और बी की कैपिटल दी हुई है, क्रेडिटर दिया हुआ है, अरे वाह, पुण्य दिया हुआ है, पुण्य, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, असेट साइड में कैश, बैंक डेटर, स्टॉक, बीआर, लैंड और बिल्डिंग, और ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, ये कह रहा है कौन आ रहा है पार्टनरशिप में, सी आ रहा है पार्टनरशिप में। अब सबसे पहले तो मेरे को एक बात बता दो, क्या ये क्वेश्चन जनरल रिजर्व को बांटने से मना कर रहा है क्या? एक बार 6 के 6 पॉइंट चेक करके बताओ, क्या जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर रहा है क्या? नहीं मना कर रहा है, इसका मतलब क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है भाई साहब, आगे देखो। अब ये बोल रहा है कि सी जो है, जिस दिन ये आ रहा है उस दिन गुडविल की वैल्यू कितनी है, 2 लाख है। सी गुडविल के लिए कैश नहीं ला पा रहा, तो बताओ क्या करना है? क्या करना है? कैपिटल में से एडजस्ट कर देंगे। अब आगे पढ़ो, इस बार कुछ अलग लिखा हुआ है। ये कह रहा है, तो ये डिसाइड हुआ था कि जो ड्यू क्रेडिट है ना गुडविल का, वो ए और बी को तो दे देंगे, पर सी के किस अकाउंट से देंगे? अब जब लिख दिया है कि नए पार्टनर का करंट अकाउंट यूज करना है, तो फिर करंट अकाउंट यूज करना है। तो अब ये क्वेश्चन 12 क्लास वाला हो गया, जहाँ पे हम गुडविल के लिए क्या एंट्री पास करते थे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वही करना है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? पहली बार हम लोग गुडविल के लिए करंट अकाउंट यूज करेंगे, वही कह रहा है। ठीक है, आगे ये बोल रहा है कि 1,40,000 कैपिटल के दे रहा है, 1/5 शेयर के। स्टॉक फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है, प्रोविजन बना रहे हैं, लैंड और बिल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और फिर लास्ट में 6 पॉइंट है कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट का, तो वो तो बाद में पढ़ेंगे। तो 6 पॉइंट के अलावा सारे पॉइंट पढ़ के जितना कह रहा है सारा काम खत्म कर लेते हैं, और फिर लास्ट में 6 पॉइंट को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है पढ़ लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, क्या बना रहा है उससे। ये बोल रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बनाओ। तो फटाफट से सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, एवरीबडी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 15, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी दो पार्टनर थे, तीसरा आ रहा है, तो 3 कॉलम बना देना।
ओके, रेडी विद द फॉर्मेट गाइस? सबसे पहली बात, सबसे पहली बात तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट पढ़ो। सी कितने रुपए ला रहा है कैपिटल के? 1,40,000 लेकर आ रहा है कैपिटल के। एंट्री बताओ, कम ऑन, एंट्री एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना, पुराने पार्टनर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना। कितना है? ए का 285, बी का है 155। अच्छा, कैश में लाएगा बैंक में लाएगा? सर दोनों है, कैश और बैंक, तो फिर कैश में लाएगा। इसके बाद बताओ, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। पुराने पुण्य किस में बढ़ जाते हैं? पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में। पुराने रिजर्व, पुराना पार्टनर, पुराना रेशियो, ठीक है। तो 60,000 को बांटो ए और बी में, एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। तो कैपिटल के क्रेडिट में आ गया बाय जनरल रिजर्व। बांटना जरा 60,000 को 3:1 में। 45,000 और 15,000 लिखा आप लोगों ने। अभी चलते हैं आगे। गुडविल की वैल्यू दी हुई है 2 लाख। सी बोल रहा है कि मैं कुछ लेकर नहीं आ रहा कैश वैश गुडविल के लिए, तो करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? सारे बच्चे एक बात बताओ, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5। क्या सी के आने के बाद का नया रेशियो दिया हुआ है क्या? नहीं। क्या ये लिखा हुआ है क्या कि सी ने 1/5 शेयर किससे किससे कितना कितना लिया? ए से लिया, बी से लिया, किस रेशियो में लिया? कुछ दिया हुआ है? नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा कि सी ने जो ये 1/5 लिया है, ये ए से भी लिया है और बी से भी लिया है, इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 3:1। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या हो गया? 3:1। ये तो सेट है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ओके, तो सर बताओ, वर्किंग नोट में बताओ, वर्किंग नोट में आओ, यहाँ लिखो वर्किंग नोट। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। सी का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। और ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, टोटल गुडविल कितनी है भाई साहब? 2 लाख। 2 लाख में से सी को कितना मिलने वाला है? 1/5। कितना हो गया? 40,000। 40,000 ए और बी किस रेशियो में बांट लेंगे? ओल्ड रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हालांकि इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बराबर है? ओल्ड के बराबर है, बट आंसर क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:1। 30 और 10। आई गेस समझ में आ रहा होगा। अब बताओ, ये एंट्री कहाँ पोस्ट करेंगे? सर पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करेंगे। सी का करंट अकाउंट तो बना रहे नहीं है, तो वहां तो जाएंगे नहीं। पर ए और बी का कैपिटल अकाउंट तो बना रहे हैं, तो वहां पे चले जाएंगे। बाई सीज करंट, ए में 30 और बी में 10। यहाँ पे डेबिट में मत लिख देना, क्योंकि सी का करंट अकाउंट का डेबिट होना है, ये सी का कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पे मत लिख देना टू ए एंड बी, यहाँ नहीं आएगा ये, क्योंकि ये सी का कैपिटल अकाउंट है। ये सी का कैपिटल अकाउंट है। क्या डेबिट हो रहा है? सी का करंट अकाउंट, तो यहाँ पे नहीं आएगा।
ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे, फटाफट से चेक करो अगला पॉइंट। अभी कह रहा है कि सर स्टॉक और फर्नीचर जो है ना उसको 10% से रिड्यूस करना है, और प्रोविजन बनाना है 5% का, ठीक है। तो रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा सर? रिड्यूस करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और टू फर्नीचर। कितना था स्टॉक? 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000। और फर्नीचर 10,000 का 10%। 1,000। आगे देखो, ये बोल रहा है प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे। डेटर कितना है? 1,60,000 का 5% कितना होता है? 8,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लैंड और बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, 2.5 लाख की है, 20% बढ़ाना है, तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। सब कार्यक्रम खत्म। अब देखो वो कैपिटल एडजस्टमेंट वाली बात तो आखिरी में पढ़ना, उसके पहले ये बताओ सारा कार्यक्रम खत्म हो गया है क्या? जो करना था कर दिया अपन ने, बना दिया रिवॉल्यूशन अकाउंट, गुडविल के एडजस्टमेंट डाल दिए, पाप और पुण्य बांट दिए, हाँ सर बांट दिए। अभी क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन को क्लोज करो। रिवॉल्यूशन को क्लोज करो। बताओ भाई रिवॉल्यूशन में कौन सी साइड बड़ी आ रही है? क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, कितना है? 50,000। तो बताओ डेबिट साइड का ये बैलेंस बताओ कितना आ रहा है डेबिट साइड में? 20। इसको बोलते हैं गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल ए और बी, इन विच रेशियो? इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:1। कितना आ रहा है? 15,000। 7,150। 750। 750 तो कैसे होगा? सही बात है। 5,250। आई होप समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे सर, ये रिवैल्यूएशन गेन को पार्टनर्स कैपिटल में भी पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। यहाँ तक सेट है? पक्का? कोई टेंशन नहीं, मस्त चल रहा है चकाचक जीवन। अब पढ़े वो लास्ट लाइन, 6 पॉइंट पढ़ते हैं फटाफट से, एक बार देखो क्या कह रहा है। भाई 10 नंबर, ऐसा क्वेश्चन 10 नंबर में आया तो बढ़िया, फ्री के नंबर है। मुश्किल से 15 मिनट लगेगी आपको। एक बात बताऊं, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि लगभग हर घंटे में आपको 30 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट फुल 100 मार्क्स पेपर। तो अगर 10 नंबर मुझे सोचो 14-15 मिनट में मिल रहे हैं, ये तो अभी अपन समझा समझा के पढ़ रहे हैं इसलिए टाइम लग जाता है, पर अभी टोटल रिकॉर्डिंग 15 मिनट्स की है, तो अभी तक में खत्म हो जाता क्वेश्चन लास्ट पॉइंट समेत। तो 15 मिनट के अंदर 10 नंबर मिल रहे हैं, इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है? तो इस स्पीड से तो 45 मिनट्स के अंदर 30 नंबर मिल जाएंगे अपने को। पर कुछ क्वेश्चन क्या होता है ना, ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का होने के बाद में भी कम टाइम टेकिंग होता है, तो आपको इसलिए बैलेंस बना के चलना होता है। आपको हमेशा वो क्वेश्चन सबसे पहले पिक करना चाहिए अपने टेस्ट में भी, अपने एग्जाम में भी, जो आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स दे रहा है हमेशा, और वो आपको आता है। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आते हैं ना वही अटेम्प्ट करा करो। बच्चे पूछते हैं नंबर नहीं आ रहे सर, मैं पढ़ के तो आता हूँ या पढ़ के तो आती हूँ, नंबर नहीं आ रहे। नंबर इसलिए नहीं आते क्योंकि आप या तो रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो पहले, या आप घर पे लिख के पढ़ के नहीं आते।
सिंपल सी कहानी। अकाउंट्स केवल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट्स को थ्योरी ऐसे ओवरव्यू करके नहीं पढ़ के आ सकते आप कि क्या बताया था सर ने, नोट्स पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन का आंसर कैसे निकला तो देख लेते हैं, नहीं आएंगे नंबर, नहीं आएंगे नंबर। सेम गोज विथ मैथ, सेम गोज विथ एलआर, सेम गोज विथ स्टैटिस्टिक्स, सेम गोज विथ प्रैक्टिकल चैप्टर्स इन इकोनॉमिक्स। जब तक सॉल्यूशन नहीं करोगे हाथ से लिख के तब तक नंबर नहीं आएंगे। इनफैक्ट सेम गोज विथ लॉ, नहीं लिख के करोगे नंबर नहीं आएंगे। सिंपल है। आपको लगता है पढ़ के तो आती हूँ, याद भी होता है, पर नंबर नहीं आते, लिख के नहीं आ रहे आप। लिख के आओ, लिख के आओ, मेहनत करो, मेहनत करो, कोई कहानी नहीं है, फालतू में रह जाओगे, एक दो नंबर से दुख होगा बहुत ज्यादा, बता रहा हूँ। और आईसीआई अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, उनका जो उन्होंने स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है वही रखने वाले हैं, जो पेपर का पैटर्न आना है वही आने वाला है। इनफैक्ट अच्छा हो सकता है, बुरा नहीं होगा, मतलब डाउनग्रेड नहीं होगा स्टैंडर्ड पेपर्स का, अच्छा हो जाएगा वो एक अलग बात है। मैं इस इंस्टीट्यूट से 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। 2013 में मैंने अपनी सीपीटी दी थी, तब से देख रहा हूँ, 13 साल हो गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पेपर मजाक में दे दिया उन्होंने कभी उठा के। हाँ, एक पता है कई बार क्या होता है, जैसे पहली बार जब आपका कोई ये कोर्स करिकुलम चेंज करते हैं ना, जैसे पहली बार जब सीए फाउंडेशन आया था 2018 में, तब स्टार्टिंग के 2-3 अटेम्प्ट बहुत हलवा आए थे। हलवा का मतलब किताब के क्वेश्चन डायरेक्टली, थोड़ा नाम वाम चेंज करके, उसके बाद लेवल बना दिया उन्होंने। तो जब भी कोई चेंज आता है ना, तब एक अटेम्प्ट आपके लिए किस्मत का होता है, पर अभी कोई चेंज नहीं आ रहा, पैटर्न चल रहा है, आगे चल रहा है, सिंपल, कुछ भी चेंज नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर। और आज की तारीख में एआई भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भी पेपर बना रहा है इंस्टीट्यूट, ये मैं आपको बता देता हूँ। लॉ के अंदर भी, हर चीज के अंदर, सीए फाइनल में पेपर बना के दिए हैं एआई का यूज करके, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बना के दिए, क्वेश्चन पढ़ने में प्राण निकल जाता है, आधे आधे टाइम तो उसमें चला जाता है कि क्या कह रहा है ये। तो अपने अपना खुद का स्टैंडर्ड ऊंचा करो, अपना खुद का लेवल बढ़ाओ, आईसीआई से अपना लेवल मैच करो, तब अपन अपने आप पास हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है? आपको उस पैरिटी पे तो आना पड़ेगा जो ये चाहती है, सिंपल है, नहीं तो आप 2 अटेम्प्ट दे लो, 3 अटेम्प्ट दे लो, जिस अटेम्प्ट में आपकी वो लेवल होगी ना उस अटेम्प्ट में पास हो जाओगे आप, सिंपल है। क्लियर? तो मेहनत करते रहो, छोड़ो मत, एक दिन भी एक समय वेस्ट मत करो आप अपना। चलो आगे पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट, एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी इज टू बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे इस बार हमको एडजस्ट कैसे करना है? करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। याद है क्या आपको, अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था जहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट आया था, आया था, वहां पे हमने एडजस्ट कैसे किया था? एक्सेस था तो कैश ले जाके, और कम था तो कैश लाके। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडजस्ट कैसे करना है? करंट अकाउंट से। अब मुझे बताओ, एडजस्ट तो कर दिया, अब इसको करना कैसे है, कैसे करना है? नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के टोटल कैपिटल निकालने के लिए कह रहा है, या ये जो कैपिटल आ रही है उसको जोड़ के रीएडजस्ट करने के लिए कह रहा है? कहना क्या चाहता है ये? 2-3 टाइप के कैपिटल एडजस्टमेंट होते हैं, आपको पता है क्या? देखो नोट्स में लिखा है मैंने, थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूँ पहले आपको, मतलब आपको सब बता देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में आए कि हाँ अच्छा ऐसा भी होता है। ये देखो, ये मैं आ गया एडमिशन में। एक तो नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे हम किसके पार्टनर का बैलेंस निकालते हैं? ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, ये अपन ने कल कर लिया, कल करा था अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, इसके बाद एक पैटर्न होता है कि जहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई होती है, तो नए पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे, तो वो एक क्वेश्चन तो है नहीं, इस क्वेश्चन में तो नई पार्टनर की कैपिटल दी हुई है। अच्छा, एक और होता है, जब भी हमको नए पार्टनर की ही कैपिटल निकालनी पड़ती है, तो सर ये ना तो सिचुएशन ए में है 2 के, ना 2 के बी में है, तो सिर्फ ये कहाँ पे है? ये फर्स्ट में ही है। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है तो फिर किसके बेसिस पे करना पड़ेगा? नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है, इसके अलावा कोई केस ही नहीं बनता। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बताओ सर, यहाँ पे नया पार्टनर अगर 1/5 शेयर के लिए 1,40,000 लाया है, इसका मतलब टीसीवीओएफ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 7 लाख, 7 लाख।
7 लाख को अब किस रेशियो में बांटेंगे तो पता लग जाएगा कि ए की और बी की नई कैपिटल क्या है, न्यू रेशियो में। किसमें, कम ऑन, न्यू रेशियो में। तो अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो। समझ में आया? तो वर्किंग नोट में चलो फटाफट से। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। बताना भाई, सी का नया शेयर कितना है, 1/5। कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब बचा हुआ जो शेयर है ना सी के लेने के बाद, वो ए और बी बांट लेंगे इन द ओल्ड रेशियो। तो लिखेंगे रिमेनिंग क्या रेशियो था इनका ओल्ड, कितना है, 4/5। भाई सी सी अगर 1/5 ले गया तो कितना बचा ए बी के लिए, 4/5। तो ये 4/5 कौन बांट लेगा, ए और बी। आपने कर लिया क्या? तो एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 का 3/4, और बी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 का 1/4। कितना हो रहा है, 3/5, 1/5, और इसका सी का कितना है, 1/5। तो न्यू पी एस आर, आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर, श्योर? ओके, तो अब क्या करने का, अब सर ये तो हो गया वर्किंग नोट 2, अब वर्किंग नोट 3 बनाते हैं। अब क्या निकालेंगे बोलो, टोटल कैपिटल निकालते हैं ऑफ द न्यू फॉर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म जो भी रही होगी उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी के शेयर से। तो क्या आ जाएगा, सी की कैपिटल, देयर फोर टी सी वी ओ एफ, सी का शेयर कितना है, 1/5 इज इक्वल टू कैपिटल कितनी है, 140। तो टी सी वी ओ एफ कितना आ गया, 140 इंटू 5/1, कितना आ गया, 7 लाख। ये बताओ आया कि नहीं आया? और अब क्या करेंगे पता है क्या, अब ए और बी के नए शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 लाख को, तो ए और बी की नई कैपिटल आ जाएगी। ये लिखा है यहाँ तक आप लोगों ने, लिखा? फटाफट बताओ, पक्का श्योर? अब चलो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अब चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कम ऑन। अब चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और वहां जाके लिख देंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताना भाई, ए की कैपिटल का बैलेंस क्या रहेगा, 7 लाख का 3/5 कितना हो रहा है, 4 लाख। समझ में आ रहा है क्या देवांशु, पक्का श्योर, क्लियर, समझ में आ रहा है भाई आर्यन? ओके, तो 7 लाख का 1/5, बताना बी का कितना होगा, और सी का तो बताइए कितना होगा, 140। अब सुनो, अब ढूंढो डिफरेंस कहाँ पे है। अगर डिफरेंस आपके डेबिट साइड पे है तो टू करंट अकाउंट, और क्रेडिट साइड पे तो बाय करंट अकाउंट। सिंपल है। कल अपन ने क्या किया था, टू कैश या फिर बाय कैश, यहाँ पे क्या करेंगे, टू करंट या फिर बाय करंट। कैपिटल एडजस्टमेंट है भाई, अपन ने कल कवर कर लिया था। तो बताओ सर, ए का कौन सा साइड बड़ा आ रहा है,
इतना करने के बाद ए का कौन साइड बड़ा आ रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है इसका मतलब? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय एस करंट। कितना आ रहा है डिफरेंस बताना? 44,000 टू 250। और बी में कहाँ आ रहा है डिफरेंस? बी में भी डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, बी में डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो टू बी इज करंट। कितना? 45,000 250। देखो यही आ रहा है क्या बच्चों? तो ए का करंट तो आया इधर सर क्रेडिट साइड पे, और बी का आया डेबिट साइड पे। चेक करो ये आ रहा है क्या? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन समाप्त। टोटल बता दो कितना आ रहा है। ए का आ रहा है 420, बी में कितना आ रहा है 185 250, और ये 1,40,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब बचा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। सारे बच्चे 13 क्वेश्चन पे आ जाइए इसके बाद में, फास्ट एवरीबडी, कम ऑन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 छोटा नहीं है, बड़ा है, करते हैं कोई बात नहीं। पढ़ते हैं भाइयों, आ जाओ फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, चेक करना। पहले तो पढ़ लेते हैं रिक्वायर्ड पार्ट करना क्या है। तो सर एक तो ये कह रहा है कि हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बना देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बना देंगे। और एक बनानी है बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, क्या बना दो, फॉर्मेट्स बना दो। तो फॉर्मेट में एक तो बना देना रिवैल्यूएशन, फिर दो पार्टनर पुराने, तीसरा नया आ रहा है, तो तीन पार्टनर्स के कॉलम वाला पार्टनर्स कैपिटल, और फिर बैलेंस शीट। ठीक है, फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करो, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो बड़ा क्वेश्चन भी आसान हो जाता है, इसी को बात छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 13। तो ये बन गए भाई फॉर्मेट, फटाफट से आप भी बना लो। फास्ट एवरीबडी, फटाफट से बनाओ फॉर्मेट। ओके सर, देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। गोपाल और गोविंद दो पार्टनर हैं, रेशियो है 3:2। 60/40 मतलब 3:2 रेशियो है।
बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च के दिन। इस बैलेंस शीट में देखो कोई पाप और पुण्य है क्या? कोई पाप और पुण्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि इनके पास थोड़े पैसे की कमी पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि गुरु को एक नया पार्टनर बना लेते हैं, इससे थोड़ा सा पैसा भी आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। किस टर्म पे? तो गुरु विल बी पेड 40% ऑफ द प्रॉफिट। इसको 40% का पार्टनर बनाया जा रहा है। 40%। करो सॉल्व, कितना हो रहा है ये? 2/5 का इसको पार्टनर बनाया जा रहा है। ठीक है, गुरु लेकर आएगा 1 लाख कैपिटल के। और क्या एग्री हुआ? चेक करना सर। एग्री हुआ कि गुडविल जो है ना फर्म की, उसको वैल्यू करेंगे 2 years परचेज of 3 year normal average profit of the firm, and Guru will bring in cash for his share of goodwill। और ये डिसाइड हुआ कि नया पार्टनर ना तो विड्रॉ करेगा और ना ही बुक्स में गुडविल दिखेगी। तो फालतू की बात है, तो पता है अपने को कि गुडविल बुक्स में दिखेगी नहीं, इसका मतलब कोई नई बात नहीं है। ये कह रहा है कि भैया पैसा आ जाएगा, उसको अपन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देंगे, वो पैसा लेके नहीं जाएंगे घर पे, विड्रॉ नहीं करेंगे, बस सिंपल। आगे अब ये कह रहा है पिछले 3 साल के हमको प्रॉफिट दिए हुए हैं, इसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम्स वगैरह दिए हुए हैं अपने को। फिर बोला है कि ये बोल रहा है इट वाज डिसाइडेड टू रिवैल्यू द असेट्स ऑन 31 मार्च 2022। असेट्स हमको दिए हुए हैं एट रिवैल्यूड वैल्यू। ये रिवैल्यूड वैल्यू है, लिखा हुआ है इन्होंने साफ साफ कि ये इस वैल्यू पे असेट्स लायबिलिटी को लेकर आना है। ठीक है भाई साहब, ले आएंगे। फिर बोल रहा है न्यू पीएसआर गुरु के एडमिशन के बाद कितना है? 35:25:40। ये भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बता। फिर ये बोल रहा है जर्नल एंट्री आप पास करो ऑन एडमिशन। ओ हो, मतलब हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी है, जर्नल एंट्रीज भी करनी है और गुडविल की कैलकुलेशन भी दिखानी है। तो ये वर्किंग नोट नहीं है, ये क्या है? अब आंसर का पार्ट है। तो अब आप एक काम करो, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी ड्रॉ करो, बैलेंस शीट के बाद जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी ड्रॉ करो। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस लेंदी कर दिया इसको, कुछ है नहीं इसके अंदर है सच बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया जर्नल एंट्री, और अब ये हो गया यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो ये 5 चीज़ें तो आंसर का पार्ट है। पहला रिवैल्यूएशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा बैलेंस शीट, चौथी जर्नल एंट्री, पांचवा गुडविल का कैलकुलेशन। ये तो आंसर का पार्ट है। ठीक है, अब सुनो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखने के बाद अब बनाओगे आप एक वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखने के बाद जगह छोड़ देना, 15-20 लाइन छोड़ देना, और अब आप बनाओगे वर्किंग नोट। बताओ भाई वर्किंग नोट में क्या निकालोगे? आपको इस क्वेश्चन में ओल्ड शेयर दिया हुआ है, न्यू शेयर दिया हुआ है, क्या निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर। अब सुनो ध्यान से, वैसे तो 1 सेकंड में दिख रहा है पर फिर भी लिखना पड़ता है। गोपाल गोविंद 60-40। अब 3:2 भूल जाओ, क्योंकि नीचे भी हमको इस टाइप से ही दिया हुआ है। 35-25-40, नीचे वाले की जोड़ लगाओ कितनी है? 35-25-40, 100 ऊपर की भी कितनी है? 100। तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 60/100 माइनस 35/100, तो आ जाएगा ये किसका? गोपाल का सेक्रीफाइसिंग शेयर। लिखो। गोपाल सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है? 60/100। न्यू कितना है? 35/100। कितना किया सेक्रीफाइस? 25/100। ऐसे ही गोविंद का इसका भी चेक कर लो। गोविंद का भी, गोविंद का पहले था 40/100, अब हो गया 25/100।
ओल्ड कितना है? ओल्ड न्यू कितना है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन गोपाल एंड गोविंद इज 25:15। समझ में आया आपको? पक्का? पहला नोट समझ में आया? पक्का समझ में आया? अभी चलते हैं आगे, अब बनाते हैं गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ। अब करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन। तो गुडविल की कैलकुलेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या निकालेंगे हम? एडजस्टेड प्रॉफिट। चेक करना कैसे लिखना है, ध्यान से एकदम। सबसे पहले यहाँ पे आएगा ईयर, फिर यहाँ पे आएगा जो प्रॉफिट गिवन है, फिर यहाँ पे आएंगे एडजस्टमेंट्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। कितने साल गिवन है आपको? 3 साल गिवन है ना? कौन कौन से ईयर का प्रॉफिट गिवन है बताना? गलत बोले सर आप। 19 20 20 21 21 22। एक बात नहीं है, कैलेंडर ईयर होता तो बोलते 2020, पर ये कैलेंडर ईयर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर है। कितना प्रॉफिट गिवन है? 20। यहाँ पे तो लॉस गिवन है ऑलरेडी, और 21 22 में प्रॉफिट गिवन है 1,05,000। क्या कर रहे हैं अभी अपन? गुडविल निकाल रहे हैं, उसके लिए जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो लिख रहे हैं। अब आगे बताओ एडजस्टमेंट। तो ये बोल रहा है कि इस प्रॉफिट में 40,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम जुड़ा हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एक एबनॉर्मल रिसीट होती है, ये नॉर्मल बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट नहीं है। हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। अगर इसको हटाओगे तो आपका फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट आएगा या लॉस आ जाएगा? अब ये लॉस आ जाएगा। समझ आया? आगे सेकेंड ईयर में 80,000 का लॉस है, इसमें वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन जो आपने पे कर रखा है ना वो लेस हो रखा है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, सुन लो सुन लो, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन एक ऐसा पेमेंट है जो हमें हमारे एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं तब देना पड़ता है, तो ये रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। ये रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम? वापस से ऐड करेंगे, क्योंकि लेस हो रखा है। क्या करेंगे? वापस से ऐड करेंगे। ये एबनॉर्मल आइटम है, ये नॉर्मल आइटम नहीं है, ये एबनॉर्मल आइटम है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, विल ऐड बैक। तो -80 में +110 करोगे कितना हो जाएगा? प्लस का 30,000। और ऐसे ही इसमें प्रॉफिट जुड़ रखा है तो इसमें प्रॉफिट हटा देंगे, क्योंकि हमें बिजनेस का गेन चाहिए और असेट को बेच के गेन हो रखा है, तो भाई वो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तो हटा देंगे। कितना हो जाएगा? अब एक बार टोटल लगाना है एडजस्टेड प्रॉफिट्स के। 90 आ गया। क्लियर? अच्छा सुनो, एवरेज के लिए क्या बोला इसने? कुछ बोला है क्या? सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, कुछ बोला है क्या? एक बार चेक करो। कुछ बोला है क्या कि एवरेज कैसे करना है? सिंपल एवरेज करना है या फिर वेटेड एवरेज करना है? कुछ नहीं बोला है, तो क्या करना है? सिंपल एवरेज करना है भाई। तो ये स्टेप 2 हो गया।
30,000। क्लियर। अब बताओ गुडविल कैसे आएगी। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। एवरेज प्रॉफिट है 30,000, नंबर ऑफ ईयर कितना है 2, तो गुडविल कितनी हो गई 60,000 रुपीज। क्लियर। और बोलो पक्का श्योर, समझ में आया। ये मेरा आंसर है, ये आंसर का पार्ट है, ये वर्किंग नोट नहीं है, आंसर का पार्ट है। अच्छा सुनो, क्या ये गुरु लेकर आ रहा है क्या ये गुडविल। हाँ तो यहाँ लिख दो गुरुज शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ। टोटल गुडविल को मल्टीप्लाई करो गुरु के नए शेयर से। गुरु का नया शेयर कितना है बताओ। 40/100, 2/5 एक ही बात है। कितना आ रहा है 24,000। क्लियर। पक्का। कोई टेंशन नहीं है, मस्त एकदम चकाचक। अब सुनो, अब चलो आप ये सब करने के बाद चलो जर्नल एंट्रीज में। कहाँ चलोगे जर्नल एंट्रीज में। सबसे पहली जर्नल एंट्री, हाँ भाई बताओ, कैपिटल का और गुडविल का मिला के ये कितना पैसा ला रहा है। हाँ जी। कैपिटल का कितना ला रहा है। 1 लाख। और गुडविल का कितना ला रहा है। तो ओवरऑल ला रहा है 1,24,000। कैश अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ में आ गया। ये आंसर है, लिखना है इसको। अब सुनो, लगे आप तो इस एंट्री को पोस्ट भी करवा दो। कहाँ जाऊंगा कैपिटल में, चलो तो अब पहले पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करवा दो। 120 और 80। फिर बाय कैश 1 लाख। ये क्लियर, कोई टेंशन नहीं है। अब अगली एंट्री बताओ क्या होगी प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की। वापस चलो जर्नल एंट्री में, ये लिखने के बाद अगली एंट्री बताओ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। हाँ भाई कौन कौन थे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो टू गोपाल और जो 24,000 किस रेशियो में बट जाएगा। 25:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ना। कितना आ रहा है बताओ। 15,000 और 9,000। अब ये एंट्री पोस्ट करवाओ, कहाँ चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, चलो फटाफट से पोस्ट करके आते हैं। ओके, यहाँ तक सेट, कोई टेंशन नहीं है, चलें आगे।
अभी तक क्या किया सर, अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने एक तो है ना वर्किंग नोट बनाया जहाँ पे सेक्रीफाइसिंग शेयर रेशियो निकाल लिया, फिर मैंने गुडविल कैलकुलेट कर ली, फिर मैंने ओपनिंग कैप मतलब कैपिटल जो लेकर आ रहा उसकी एंट्री कर दी, पोस्ट कर दी, गुडविल का प्रीमियम की एंट्री करके उसको पोस्ट कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब ये कह रहा है सर फिक्स असेट है 3 लाख, उसको करना कितना है 4 लाख। बताओ, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा सुनो और देख लो, इन्वेस्टमेंट गिराना है, करंट एसेट गिराना है, लोन एडवांसेस बराबर, तो बस एक ही बढ़ रहा है, एंट्री फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 1 लाख 1 लाख। अब इसको बाद में एक साथ पोस्ट कर देंगे, पहले एंट्री कर लो। अगली एंट्री बताओ क्या होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू करंट असेट कम करना है, और क्या कम करना है, इन्वेस्टमेंट को जीरो करना है भाई। इन्वेस्टमेंट भी तो जीरो करना है, तो इन्वेस्टमेंट भी तो कम करना है। तो करंट असेट को 2 लाख से लेकर आना है 180 पे, तो 20,000 कम करना है, और इन्वेस्टमेंट को जीरो पे लाना है, इसका मतलब 50,000 कम करना है, तो ओवरऑल 70,000 का नुकसान हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ मेरे को, आपको फायदा कितना हुआ था रिवैल्यूएशन का 1 लाख, नुकसान कितना हुआ 70,000, कितना ओवरऑल नेट फायदा है 30,000, क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन देयर ओल्ड रेशियो। कितना हो रहा बताओ। अब फटाफट से ये तीनों एंट्री पोस्ट करके आते हैं, आ जाओ। तो पहले चलते हैं रिवैल्यूएशन में, पहले चलते हैं रिवैल्यूएशन में, फटाफट चलो रिवैल्यूएशन में चलो। टू इन्वेस्टमेंट। ये हो गया 1 लाख पैक, ठीक है। और अब ये रीवैल्यूएशन गेन डाल दो पार्टनर्स कैपिटल में। हाँ जी। अब बताओ क्या रह गया, क्या रह गया, और कुछ रह रहा है क्या एडजस्टमेंट।
एज फार एज एडजस्टमेंट्स आर कंसर्न, नो सर। क्या करेंगे? अब सर कैपिटल को बैलेंस करो फटाफट से, बताओ कितना आ रहा है। 1,53,000, 1,00,000, 1,000 और ये 1,00,000। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में चलो फटाफट से। कितना हो गया ये? 354। क्या लाइबिलिटी कोई आइटम में चेंज है क्या? नहीं, ये तो सेम ही है। लॉन्ग टर्म लोन 2,00,000, और क्या है? करंट लाइबिलिटीज 2,50,000 विदाउट चेंज, नो चेंज। फिक्स असेट को चेंज कर दिया, कितने पे लेकर आ गए थे? 4,00,000 पे लेकर आ गए थे। करंट असेट्स को कितने पे लेकर आ गए थे आप? 180 पे लेकर आ गए थे। इन्वेस्टमेंट्स बचे ही नहीं है। लोन्स एंड एडवांसेस आज भी 1,00,000 के ही हैं। और एक कैश भी तो आया है, कितने का? 1,24,000 का। अब आप चाहो तो इस कैश को करंट असेट्स में भी ऐड करके दिखा सकते हो, और आप चाहो तो इसको अलग भी कर सकते हो, तो मैंने इसको अलग ही लिख दिया। टोटल लगाओ कितना आ रहा है? 8,00,000 ऑन आइदर साइड। 8,04,000। दिस वॉज द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, और ये था अपना आखिरी क्वेश्चन। तो ऑफिशियली होता है एडमिशन समाप्त विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है? तो आज अब कोई होमवर्क नहीं है, जो पहले बस मैंने आपको 2 क्वेश्चन कल होमवर्क दिए थे, जिसने नहीं किए हैं कर लेना। एडमिशन अपना होता है क्लोज। कोई डाउट है क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन को डाउट है तो बोलो फटाफट। हाँ, श्रीनिधि, ऋषभ, प्रियांश, प्राची, गर्वित, रोशनी, आशीष, सलोनी, शुभम, बाकी सब बताओ भाई। चलो, तो ये होता है क्लोज।